वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन आपके मॉडर्न एपीआईज को सिक्योर करता है। ये पूरा का पूरा हैंड्स ऑन एक्सरसाइज होने वाला है, जहां पे हम कोड लिखकर समझेंगे कि बियरर बेस्ड टोकन या फिर टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। पर अगर ये वीडियो आप डायरेक्टली देख रहे हो, उससे पहले मैं एक और वीडियो लेके आया था वेयर आई टॉक्ड अबाउट different types of auth. We talked about basic auth, we talked about token based auth, we talked about multi-factor authentication and OAuth. उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको ये शायद अच्छे तरीके से कॉन्टेक्स्ट में आएगा। तो अगर आप चाहो तो उस वीडियो को पॉज कर लो, गो बैक, वॉच दैट वीडियो एंड कम बैक। और यहाँ पे बस आपको ये करना है कि पूरे अंत तक यू हैव टू स्टे हियर, राइट कोड विथ मी, और जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने ये पूरा कोड अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड and keep rocking and let's build this application जहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन से कैसे APIs को सिक्योर करा जाता है। Let's get started. As you can see on the screen, ये आइडिया ऐप है जो हमने इसी YouTube चैनल पे कुछ दिन पहले आपके साथ मिलकर बनाया था। अगर आप इस ऐप के बारे में नहीं जानते हो तो मैं क्विकली आपको बता दूंगा, बट फायदा ये होगा कि आप चाहिए थोड़ा सर्च करिए, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, ट्राई टू रीड वॉच दिस वीडियो, राइट। इस वीडियो को थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करिए। इसको आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं। यू कैन गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो जहाँ पे मैं आइडिया ऐप बनाया था। तो आइडिया ऐप हमने ये बनाया था जिसमें हमने ये कंट्रोलर डिफाइन करा था, हमने मॉडल बनाया था, राइट। सिंपल सा था, तब तक हमने मोंगोडीबी को नहीं समझा था, तो एवरीथिंग वाज इन मेमोरी, राइट। और हमने कुछ फॉलोइंग राउट्स बनाए थे। ये आइडिया राउट डॉट जेएस है। अगर आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाऊं तो दो आइडियाज, आई कैन गो एंड फेच आइडियाज, आई कैन गो एंड गेट आइडिया बेस्ड ऑन आईडी, आई कैन गो एंड क्रिएट आइडिया, ये सारी चीजें यहाँ पे थी। अब मैं चाहता हूँ कि बॉस की जितने भी एपीआईज जो मैंने इसके अंदर में बनाए थे, इसको मैं बनाना चाहता हूँ कि आई वुड लाइक टू गो एंड मेक इट सिक्योर। आई वांट टू गो एंड मेक इट सिक्योर। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी इसको रन करने की कोशिश करूँ, लेट मी गो एंड रन node index.js, सर्वर चालू हो गया। इफ आई गो एंड ओपन माय पोस्टमैन, राइट, और मैं अगर पोस्टमैन को खोलने की कोशिश करूं, लेट मी गो एंड ओपन दैट अप, राइट। तो इफ आई गो एंड क्लिक ऑन दिस सेंड आइडियाज, आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे अच्छे तरीके से। इफ आई गो एंड ब्रिंग दिस लिटिल अप, अब देखो आइडियाज मुझे मिल रहे हैं। अब ये एपीआई एंड पॉइंट जो है वो ओपन है, कोई भी इसको कितनी भी दफा कॉल कर सकता है। देयर इज नो कंट्रोल हियर इटसेल्फ। Anybody can go and hit this endpoint and they will keep on getting the ideas. अब मेरा इंटेंशन ये है बॉस यहाँ पे कि मैं इसको थोड़ा सिक्योर करूँ। Only if a user is having the right access token, वो उस API को हिट कर पाए, अदरवाइज वो हिट ना कर पाए, ठीक है। वो कैसे होगा? तो इस चीज को अचीव करने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? हम यूज करने वाले हैं एक्सेस टोकन और बेयरर टोकन वाला मैकेनिज्म, राइट। वी गोना मेक यूज ऑफ एक्सेस टोकन। लेट मी गो एंड ओपन माय वीडियो, bring it here. So to do this, I have to go and make use of access token based authentication. ठीक, एक्सेस टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन मुझे यहाँ पे यूज करना है। तो उसमें एक बार मैं अगर क्विकली आपको रिमाइंड कर दूं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आई विल हैव टू गो एंड प्रोवाइड द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में यूजर जो है वो अपना क्रेडेंशियल लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, वो सारी चीजें देगा और वो सारी चीजें डेटाबेस में जाके स्टोर होगी। दूसरा स्टेप होगा यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन, और लॉग इन करने के बाद उसको मिलेगा एक टोकन जिसका की होगा एक टाइम टू लिव। So this is the step 1, this is the step number 2, और उसके बाद जो तीसरा वाला स्टेप होगा, that step will be to go and authenticate या फिर secure all
APIs। तो ये पूरा जो हैंड्स ऑन एक्सरसाइज को हम 3 स्टेप्स में करेंगे। पहले रजिस्ट्रेशन API बनाएंगे, फिर हम लॉगिन API बनाएंगे और तीसरा हम ऑथेंटिकेट या सिक्योर ऑल APIs करेंगे। अब पहले वाला जो आइडिया ऐप था उसमें हमने डेटाबेस से कनेक्शन नहीं करा था, बिकॉज उस समय जब मैंने आपको बताया था तब हम mongoose या mongodb के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। एंड माय सिंपल प्रिंसिपल इज अनलेस अंटिल आई टीच यू आई विल नॉट इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट। अब तक चूंकि अब आप mongoose mongodb समझ चुके हो, तो मैं यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन करूंगा तो मैं डेटा को MongoDB में डालूंगा, एंड दैट्स द एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफिकल्टी दैट आई विल गो एंड ऐड इन हियर। अब मुझे डेटाबेस में यूजर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालना है, राइट? तो मुझे यहाँ पे एक यूजर कलेक्शन बनाना होगा। यूजर कलेक्शन मतलब यहाँ पे मॉडल के अंदर में मुझे एक यूजर डॉट मॉडल डॉट जेएस बनाना होगा, और मुझे MongoDB भी चाहिए, तो मुझे mongoose भी अपने सिस्टम में चाहिए। और अगर mongoose है तो मुझे ये भी चाहिए होगा उसका URL एंड पोर्ट नंबर, तो मुझे .env फाइल भी चाहिए होगी। तो एक एक करके सारी चीज़ों को ऐड करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेके आते हैं दोस्त यहाँ पे एक .env फाइल बना लेते हैं यहाँ पे। So let me go and create something called as new file and let me go and call it as .env. Cancel, create file। ठीक है, ये मेरा .env फाइल यहाँ पे बन गया एंड इट इज इनसाइड द साइड ऐप फोल्डर। ठीक है, .env फाइल में जाके मैं सबसे पहले MongoDB के बारे में इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे what I'll do here is MongoDB underscore URI equals to MongoDB it is running on my local machine, यानी local host है। तो मैं लिखता हूँ 127.0.0.1 and then I go to 270.7 this is the port number when it is running, and I go and call it as idea app कर देता हूँ, idea underscore app। तो ये MongoDB URL है। जो लोग mongoose वाले सेशन देख चुके हैं मेरे वीडियोस, आपको ये आसान लग रहा होगा, है भी आसान ही। ये तरीका होता है MongoDB URL को रिप्रेजेंट करने के लिए। MongoDB है, ये है बेसिकली द सर्वर और उसका पोर्ट नंबर, और ये है मेरा इस नेम से मेरा डेटाबेस फेयर इनफ, ये हमने बना लिया। MongoDB चाहिए तो MongoDB के साथ कनेक्शन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ये एप्लीकेशन है यहाँ पे let me go and make the connection with the MongoDB here itself. So make the MongoDB connection, MongoDB कनेक्शन यहाँ पे बना लेते हैं। अब MongoDB कनेक्शन बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं is सबसे पहले मुझे चाहिए होगा mongoose। So let me go and bring that bug। सर्वर को बंद कर देता हूँ and npm install minimize this folder ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखा दे। npm install and I go and call it as mongoose। ठीक है, mongoose आ चुका होगा। अब mongoose आ गया है तो मैं यहाँ पे इसको यूज कर लेता हूँ, और मुझे .env भी चाहिए होगा बिकॉज .env फाइल। तो मैं लिखता हूँ npm install .env, पक्का। तो ये भी हो गया। Now what I do, I go and bring this const, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, and I go and call it as const, and I go and call it as mongoose equals to require, और इसके अंदर मैं mongoose लिख लेता हूँ। तो mongoose आ गया मेरे पास, and then I'll say require .env
मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में आपको बता रखा है कि डॉट एनवी का क्या यूज है, आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कंपनीज में काम करेंगे, प्रोडक्शन ग्रेड कोड लिखेंगे, तो डॉट एनवी फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्प्स यू कॉन्फ़िगरेशन करना जो आपके लिए काफी आसान हो जाता है। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम मंगूस से कनेक्शन करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए व्हाट आई एम डूइंग इज दैट मैं इमीडिएटली इन्वोकेबल फंक्शन यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ठीक है, और ये आपका फंक्शन है इमीडिएटली इन्वोकेबल। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर में मैं लिखने वाला हूँ एक, तो ये फंक्शन हो गया और ये इमीडिएटली इन्वोकेबल फंक्शन हो गया। अब MongoDB कनेक्शन जो होता है वो हमेशा प्रॉमिस ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करता है, तो मैं यहाँ पे असिंक अवेट यूज करने वाला हूँ, तो I'll कॉल इट एज async, और यहाँ पे फिर मैं लिखना चालू करता हूँ। ठीक है, तो आई गो एंड कॉल इट, लेट्स मी पुट इनसाइड द ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई कैच, और कैच में मैं एरर डाल देता हूँ, so that if some error happens, and we go and call console.log, and I go and call that mongo error, error। ठीक है, और यहाँ पे मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं लिखूंगा await mongoose डॉट कनेक्ट, और इसमें लिखूंगा प्रोसेस डॉट env डॉट mongo। नाउ अगर मैं डॉट env फाइल ओपन करके देखूं एक बार, तो मैंने यहाँ पे यूज किया है MongoDB URI, कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ से, और where is my index.js, ले लेते हैं, और उसके बाद अगर जब ये कनेक्ट हो जाएगा, देन आई शुड गो एंड प्रिंट console.log MongoDB कनेक्ट। ये पहला पार्ट था सर, चेक कर लेते हैं सर्वर को रन करके, index.js फाइल को रन करके कि बॉस मेरा MongoDB कनेक्शन सही से हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, so let me go and run as node index.js। कुछ इशू है यहाँ पे, let's try to see what happened। URI is not defined, reference error। सो ये रीड नहीं कर पा रहा है, एक बार इसको रन करके देखते हैं। लेट मी गो एंड पुट इट एज console.log, and I go and say that process dot env dot mongodb, right? If I come here, dot env file, let's go, and let me go to my index.js, MongoDB URI, this looks fine। Control C, let's take run this, still coming down। कूल है। सो मैंने ऊपर में तो अंडरस्कोर URI कर दिया, लेट्स गो बैक टू माय env, पर यहाँ पे index.js में मैंने नहीं, यहाँ पे नहीं करा हुआ, अंडरस्कोर कर देता हूँ। लेट्स ट्राई टू रन दिस नाउ एंड होपफुली दिस विल गो एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। गो एंड रन दिस node index.js। तो अब कह रहा है कि सर्वर स्टार्टेड, MongoDB कनेक्शन चालू हो चुका है, राइट। मैंने क्या लिखा हुआ है, MongoDB कनेक्शन सक्सेसफुल लिख देता हूँ। ठीक है, रीरन दिस वंस अगेन, दिस शुड गो एंड प्रिंट मी MongoDB कनेक्शन सक्सेसफुल। कूल है सर, MongoDB कनेक्शन हो चुका है। अब चूंकि MongoDB कनेक्शन अब यहाँ पे हो चुका है, अगला स्टेप जो हम करेंगे, आई वॉन्ट टू स्टार्ट डूइंग द थिंग्स अराउंड द रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे MongoDB में आई हैव टू वन क्रिएट अ कलेक्शन
टू स्टोर द यूजर डेटा, राइट, यूजर इंफॉर्मेशन को मुझे स्टोर करना पड़ेगा। उसको करने के लिए mongoose के लिए मॉडल्स के अंदर में I'll go and define the users model, right? So what I'll do now is that I'll go inside this models and I'll try to go and create the user.model.js. So let me come here, यहाँ पे आके मैंने लिखा user.model.js। ठीक है दोस्त, अब mongoose का सहारा लेंगे, const mongoose को मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपके पास बड़ा स्क्रीन हो, should be equals to require, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ mongoose। ठीक है, तो const mongoose require is mongoose, that's I got it, and then I consider const and then I have user schema should be equals to new mongoose dot schema, और schema एक्चुअली कैपिटल में होना चाहिए। ये आपका क्विक रिवीजन हो रहा है MongoDB का जो हमने देखा है उसके अंदर में, और इसके अंदर में मुझे क्या क्या चाहिए, मैंने यूजर का मान लीजिए मुझे चाहिए नाम, और मैं यहाँ पे कुछ वैलिडेशन डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल टाइप शुड बी इक्वल्स टू स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड शुड बी इक्वल्स टू ट्रू डाल देते हैं इसको, ट्रू, फेयर इनफ। तो ये हो गया नेम। अगली चीज जो मुझे चाहिए वो है यूजर आईडी, तो उसका जो टाइप है दैट शुड बी इक्वल्स टू स्ट्रिंग and required should be equals to true। ठीक है, और ये यूनिक भी होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा यूनिक शुड बी इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो ये यूजर आईडी हो गया। फिर मुझे तीसरा क्या करना है, आई हैव टू गो पास द पासवर्ड, और ये भी सेम चीज है, टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर इक्वल्स टू ट्रू, कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, पुट इट अप हियर। इसके अलावा मुझे चाहिए ईमेल आईडी चाहिए, और ईमेल आईडी के अंदर मुझे टाइप चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रू चाहिए, यूनिक भी ट्रू चाहिए, ये भी तीनों चीज़ें चाहिए मुझे यहाँ पे, तो आई हैव जस्ट पुट दैट अप। उसके अलावा कुछ और चेंज कर देता हूँ, आई विल गो एंड से दैट लोअर केस शुड बी इक्वल्स टू ट्रू, लोअर केस should be equals to true, minimum length should be equals to 10, so I go and put it as min length should be equals to 10, and unique मैंने ऑलरेडी कर दिया। ठीक है, तो ईमेल आईडी हो गई, और एवरी टाइम आई गो एंड रिकॉर्ड दिस यूजर स्कीमा के थ्रू यूजर रिकॉर्ड आई वुड वांट कि कब वो बना है, कब वो मॉडिफाई हुआ है। तो फॉर दैट आई विल गो एंड ऐड अनदर ऑप्शन हियर कॉल्ड एज टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प्स इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको बना लिया। सो दिस इज माय यूजर स्कीमा, और अब मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। हाउ डू आई डू इट, आई गो एंड कॉल इट एज module dot exports equals to mongoose dot model। ठीक है, और उसके अंदर में हमने लिखा है यूजर, और ये अपने आप यूजर्स नाम का कलेक्शन बना देगा, एंड आई गो एंड कॉल इट एज यूजर स्कीमा। ठीक, तो यूजर मॉडल को हम एज ए मॉड्यूल हमने बना लिया है। अब जबकि हमने ये इसको बना लिया है, यूजिंग दिस नाउ आई कैन गो एंड स्टोर द यूजर रिकॉर्ड इनसाइड द यूजर कलेक्शन इटसेल्फ। वो लॉजिक हम कहाँ पे ऐड कर रहे होंगे, वो हम कर रहे होंगे यूजर कलेक्शन में। तो एक बार क्विकली सर हम यहाँ पे आ जाते हैं, लेट मी गो इनसाइड द कलेक्शंस, नॉट कलेक्शंस, कंट्रोलर्स, एंड हियर आई गो एंड कॉल इट एज, इसको मैं बोल देता हूँ ऑथ कंट्रोलर, राइट। कंट्रोलर के अंदर में मैं डाल देता हूँ ऑथ डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। ठीक है, और auth डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस में चल के अपन यहाँ पे देखते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, आई हैव टू राइट द लॉजिक whenever the registration happens, I should be able to insert the users record inside the database using the user model। ठीक है, ये हमको करना है।
वेरी नाइस, परफेक्ट। तो अब हम यहाँ पे मुझे चाहिए होगा इंसर्शन करने के लिए यूजर मॉडल। तो पहले तो यूजर मॉडल लेते हैं। कॉन्स्ट यूजर मॉडल इक्वल्स टू रिक्वायर स्लैश मॉडल्स स्लैश यूजर डॉट मॉडल। ऑसम सर, यूजर मॉडल आ गया अपने पास। अब अपने पास नीचे लिखते हैं लॉजिक फॉर द रजिस्ट्रेशन और द साइन अप। साइन अप के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए लॉजिक है वो हमको यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपोर्ट्स डॉट साइन अप, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे एक एरो फंक्शन। इसके अंदर हम खूब सारे प्रोमिसेस के साथ हैंडल करेंगे, तो मैं इसको असिंक डाल देता हूँ ताकि अंदर में मैं अवेट यूज कर पाऊँ। Awesome. What I first do is that I'll have to first create the user object to be, I have to create the user object to be stored in the database. So I go and call it at const user obj equals to, I go and take the name को मिला था request dot, अब ये जो फंक्शन है this should take request response rec, तो यहाँ पे लूँगा rec dot body dot and I go and set that name। ठीक इस तरीके से मेरे पास होगा यूजर आईडी, so I'll go and take the rec dot body dot user id, ठीक है सर। फिर मेरे पास चाहिए होगा ईमेल, तो I'll go and say that rec dot body dot email, ठीक है। और फिर मुझे चाहिए होगा पासवर्ड, राइट, so I go and say rec dot body dot and I go and call it as, अब देखिए सर यहाँ पे यूजर जो है, यूजर जब पासवर्ड प्रोवाइड करेगा इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ नॉर्मल स्ट्रिंग, बट जब मैं इसको डेटाबेस में स्टोर करूंगा, डेटाबेस में कभी भी हम पासवर्ड को स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर नहीं करते, बिकॉज अगर स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर करोगे तो इट विल बी विजिबल टू एवरीवन, टू द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। किसी ने अगर हैक कर लिया तो पासवर्ड को सीधा सीधा दिखाई दे जाएगा। सो वी ऑलवेज गो एंड स्टोर पासवर्ड, वी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, हम उसको पहले इनक्रिप्ट करते हैं। इनक्रिप्ट ऐसे करते हैं कि कोई भी इसको डिक्रिप्ट ना कर पाए, राइट, इसको हम हैशिंग विद सॉल्ट भी कहते हैं कि ये वन वे इंक्रिप्शन है, एक बार जब इनक्रिप्ट हो गया तो उसको फिर से डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता है। और इंक्रिप्शन करने के बाद वी गो एंड स्टोर दैट इनटू द डेटाबेस, कि कल को अगर मान लो किसी ने हैक कर भी लिया, कॉम्प्रोमाइज कर भी लिया डेटाबेस को, फिर भी जो पासवर्ड है उसको कोई डिसिफर नहीं कर पाएगा, डिक्रिप्ट कर नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा कि वो क्या पासवर्ड है। अभी इंक्रिप्शन करने के लिए ऑलरेडी Node.js की कम्युनिटी में कई सारे अच्छे टूल्स हैं, उनमें से एक है bcrypt, जिसको हम यूज करने वाले हैं, पर उसको यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू हियर, आई विल गो टू माय टर्मिनल, और टर्मिनल में आके मैं लिखूंगा npm install। अब यहाँ पे देख लो सर, जैसे जैसे मैं जिस चीज की हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है उस तरीके से हम उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, पहले से नहीं। ऐसे आप प्रोडक्शन में या फिर नो इंडस्ट्री में कोड लिखते हो, आप कोड लिखते जाते हो, फिर आप देखते हो ओके मुझे इस लाइब्रेरी की जरूरत है, देन यू गो एंड इंस्टॉल इट। डोंट डू इट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, अननेसेसरली इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ आई गो एंड कॉल इट npm install and I go and call it as bcrypt इंस्टॉल कर लिया हमने दोस्त। And now I'll go and make use it in the top itself, so I go and say that const and I go and call it as bcrypt equals to require, and then I go and pass bcrypt, ठीक है, ये हमने ले लिया। और अब उसकी सहायता से यहाँ पे हम पासवर्ड को bcrypt करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे bcrypt डॉट हैश सिंक। अब आप असिंक्रोनसली भी हैश कर सकते हो, सिंक्रोनसली भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं पहले synchronously इसको हैश कर लूँ, and then I move on, and then inside this I go and pass the request dot body
डॉट पासवर्ड, ठीक है। और कितने आई गोइंग पास द नंबर 8 व्हिच हेल्प मी, तो ये बेसिकली सॉल्ट है व्हिच आई यूज टू गो एंड एनक्रिप्ट इट, ठीक है दोस्त। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया, दिस आई हैव गॉट द यूजर ऑब्जेक्ट। यूजर ऑब्जेक्ट मिलने के बाद अब मुझे इस यूजर ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले ट्राई कैच ब्लॉक बना लेता हूँ बिकॉज यहाँ पे आई माइट गेट सम इश्यूज। पहले कैच कर लेते हैं एरर, और एरर क्या है, कंसोल लॉग डॉट। आप देख रहे हो सर, यहाँ पे आप कोड लिखने से पहले उसको हैंडल करने की कोशिश करो कि इफ समथिंग गोज रॉन्ग हाउ डू यू ग्रेसफुली गो एंड हैंडल इट, दिस इज अ गुड कोडिंग प्रैक्टिस। तो अगर कुछ एरर आएगा तो व्हाट शुड आई गो एंड प्रिंट, आई शुड गो एंड say that some error while saving the user in the db, ठीक है। और वो एरर क्या था, एरर डॉट मैसेज, अगर मैं लिखूंगा I'll get it। और इस वाले केस में I should go and return some response, so it goes the response dot status, status 500 डाल देते हैं which will mean internal server error, and then I go and say that send, और कुछ मैसेज अगर मुझे डालना है तो मैं डाल देता हूँ मैसेज, and that is some internal error while inserting the element, ठीक है सर, ये हमने कर लिया। और ट्राई के अंदर में अब क्या करेंगे, लेट मी गो एंड से दैट const user created इक्वल्स टू अवेट, और मैं यहाँ पे यूज करूंगा कौन सा, यूजर मॉडल। कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, लेट मी गो एंड पुट इट हियर, यूजर मॉडल, एंड आई गोइंग टू क्रिएट, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ यूजर ऑब्जेक्ट जो हमने ऊपर बनाया था, कॉपी यूजर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वो होने के बाद मुझे कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न करना है, तो लेट मी गो क्रिएट दैट रिस्पॉन्स const, and I'm going to call it post response equals to, and I'll go and say that name हो गया आपका user created dot name, जो ये यूजर बना उसका नेम हमने लिया है यहाँ पे, सॉरी इट शुड बी परफेक्टली फाइन। फिर मेरा यूजर आईडी, एंड देन इट शुड बी लाइक यूजर क्रिएटेड, and I should go and call it the user ID, ठीक है। फिर आ जाएगा ईमेल, सो आई गोइंग टू द यूजर क्रिएटेड डॉट ईमेल, फिर आएगा क्रिएटेड एट, शुड बी द यूजर क्रिएटेड, इसको कॉपी कर लेते हैं, डॉट क्रिएटेड एट, और अपडेटेड वाला भी डाल देते हैं दोस्त यहाँ पे, अपडेटेड एट शुड बी इक्वल्स टू यूजर क्रिएटेड डॉट अपडेटेड एट। ये मेरा रिस्पॉन्स हो गया, और इस रिस्पॉन्स को हम इस तरीके से रिटर्न कर देते हैं। I'll go and set that response dot status 201 बिकॉज हमने यहाँ पे नया कुछ क्रिएट किया है, and then I go and send this object as user created, ठीक है सर, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये हमने पूरा का पूरा कोड लिख लिया है, एक बार फिर से क्विकली रिवाइज कर लेता हूँ। साइनअप कोड में हमने पहले यूजर ऑब्जेक्ट बनाया रिक्वेस्ट बॉडी से, और उसके बाद फिर हमने उसको स्टोर कर दिया मोंगोडीबी में, और हम यहाँ पे फिर उसको रिस्पॉन्स भेज रहे हैं कि भैया आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। ये भी डाल देते हैं, मैसेज डाल देते हैं, मैसेज रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक है। अब ये तो हो गया कंट्रोलर, अब इस कंट्रोलर को मुझे स्टिच करना पड़ेगा राउट के साथ, राइट। कंट्रोलर को मुझे स्टिच करना पड़ेगा राउट के साथ, तो मैं एक और राउट्स बनाऊंगा, और उस राउट्स में यहाँ पे मैं लिखूंगा व्हाट लाइक ऑथ
auth.routes.js, परफेक्टली फाइन, इस फाइल में आ गए। तो auth.route.js में मुझे पहले राउट डिफाइन करने हैं, तो सबसे पहले तो एक्सप्रेस को ले आता हूँ कॉन्स्ट एंड आई गोइंग कॉल इट एज एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है दोस्त, उसके बाद मुझे चाहिए राउट, सो आई गोइंग टू कॉन्स्ट rout राउट इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। और फिर उसके अलावा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आई हैव टू डू द साइन अप, राइट? सो आई विल हैव टू डू दैट राउट डॉट post and everybody is trying to do say like auth slash sign up, right? साइन अप करने के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे auth कंट्रोलर, तो उसके लिए मुझे auth कंट्रोलर भी चाहिए, तो वो भी ले लेता हूँ मैं const auth controller equals to require and I go and say that da, 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 da. I go to controllers and then I have that auth controller और मैं कह रहा हूँ auth controller dot sign up। ठीक है दोस्त, तो ये मेरा राउटर डिफाइन हो गया। तो हमने मॉडल किया, फिर कंट्रोलर किया, फिर राउट किया। अब राउट को मुझे index.js में स्टिच करना पड़ेगा। तो इफ आई गो बैक टू माय index.js फाइल, तो जैसे मैंने आइडिया ऐप वाला राउट यहाँ पे किया है, वैसे मुझे यहाँ पे ये भी करना होगा। तो आई हैव टू गो एंड राइट const and auth route should be equals to require and I go and say that boss you go inside the routers and then you go and get me the auth routes। और इसको रजिस्टर करने के लिए हम करेंगे app.use और यहाँ पे स्टार्टिंग वाला तो सेम ही रहेगा बेस URI। तो लेट मी गो एंड कॉपी दिस and then let me go and pass on this auth underscore rout route। तो परफेक्ट, ये रजिस्टर्ड हो चुका है। ये सारी चीजें स्टिच टुगेदर। एक बार सर्वर स्टार्ट करके देखते हैं if everything is all fine। So if I go and start npm node index.js, कुछ तो इशू है दोस्त। What is that? Let's try to see that। router index.js में कहाँ पे इशू है? सी ये सारी चीजें मैं जानबूझ के एडिट आउट नहीं कर रहा हूँ ताकि आप इसको जब कोड कर रहे हो तो आप भी इस तरीके से फ्रस्ट्रेट मत हो। ये नॉर्मल चीजें हैं जो आपको हमेशा ये डिबग करके लॉग फाइल देके समझ में आएगी। तो मैं कहाँ पे हूँ यहाँ पे where I am index.js। So the reason it happened, index.js में हमने यहाँ पे स्टिच तो कर दिया है, पर if I go and open my auth route.js, इसको हमने एज ए मॉड्यूल एक्सपोज ही नहीं करा है, कैसे मिलेगा इसको? तो मुझे यहाँ पे लास्ट में लिखना पड़ेगा इसको module.exports equals to route route। ठीक है, इस तरीके से मुझे इसको लिखना पड़ेगा। Let's try to run this again and see what happens। If I go and do this node index.js, तो ये अभी सब कुछ तो सही चल रहा है। Now let's try to open my postman। Let me go and open my postman और अपन रजिस्टर करने की कोशिश करें, राइट? तो ये साइन अप है, आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है? और ये नेम विश्वा, यूजर आईडी विश7। ट्राई टू हिट दिस। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो I have been able to successfully register myself। I have been able to successfully register myself, जहाँ पे मुझे यूजर आईडी नेम मिल रहा है, यूजर आईडी मिल रहा है, पासवर्ड ईमेल अंडरस्कोर आईडी क्रिएटेड एट अपडेटेड एट। ठीक है, साथ में मुझे अंडरस्कोर आईडी भी मिल रहा है, ये तो मैंने मांगा नहीं था। अंडरस्कोर माइनस माइनस वी भी मिल रहा है, ये भी मैंने नहीं मांगा था, राइट? ऐसा क्यों हो रहा है? लेट मी गो एंड चेक। सो अगर मैं वापस जाता हूँ और मैं अपने कंट्रोलर में जाके एक बार देखता हूँ where is my auth controller here, right?
तो यहाँ पे मैंने यूजर क्रिएटेड रिटर्न कर दिया, आई शुड गो एंड रिटर्न जस्ट दिस पोस्ट रिस्पॉन्स। ये गलती मैंने यहाँ पे करी थी, सेव कर देता हूँ एंड नाउ आई विल रीस्टार्ट माय सर्वर अगेन, नोड index.js। अब मैं इसको फिर से रन करने की कोशिश करूंगा तो आई गॉट सम एरर। व्हाई दैट एरर? बिकॉज द प्रॉब्लम हियर इज आई हैव पास द सेम यूजर आईडी, यूनिक था ना। अगर मैं इसको 8 कर दूंगा तो शायद ये चल जाए 8, और मैं इसको भी 1 कर दूं और अगर हिट कर दूं तो अब ये चल जाएगा। पर अगर मैं इसको फिर से हिट करूं तो इट विल अगेन गिव मी 500 इंटरनल सर्वर एरर फॉर अ क्लाइंट, जो एंड यूजर क्लाइंट है। अगर मान लो मैं इस तरीके से हिट कर रहा हूं और ये मेरी गलती है कि मैंने डुप्लीकेट आईडी पास किया है, मैंने डुप्लीकेट ईमेल आईडी पास किया, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी राइट मैसेजेस, तो आई विल बी कंफ्यूज, मुझे लगेगा कि ये तो सर्वर का प्रॉब्लम है। सो इन ऑर्डर टू हैंडल दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस आई शुड बी सम वे वैलिडेटिंग द इनपुट डेटा बिफोर इवन आई एम कॉलिंग द कंट्रोलर। ये जो इनपुट डेटा मैं पास कर रहा हूं, आई शुड बी समहाउ वैलिडेटिंग इट, दिस शुड बी वैलिडेटेड। और अगर इस वैलिडेशन में ही कहीं पे इशू है, देन आई शुड गो एंड रिटर्न बैक द रिस्पांस फ्रॉम देयर इटसेल्फ सेइंग दैट बॉस यूजर आईडी आपने डुप्लीकेट पास ऑन कर दी है, ईमेल आपने डुप्लीकेट पास ऑन कर दी है। और ये सारी चीजें हम करेंगे कहां पे? ये सारी वैलिडेशन हम एडिशनल ऐड करेंगे बाय एडिंग अ मिडलवेयर। आपको अगर याद होगा, मिडलवेयर में ऑलरेडी बता चुका हूं। इस वीडियो को आप पॉज करके वो वाला वीडियो देखिए और वो वाला वीडियो देख के इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगले वीडियो में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लॉगिन एपीआई बनाएंगे और फिर टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या होगा उसको कंटिन्यू करेंगे। पर आपका टास्क ये है ये वीडियो देखने के बाद कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है उसको आप मिडलवेयर को यूज करके कैसे फिक्स कर सकते हो। प्लीज ट्राई करो। अगला वीडियो अपलोड होने के पहले आपका टारगेट होना चाहिए दैट यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस अगेन। और अगर नहीं कर पाते हो, कर पाते हो, ट्राई टू मैच विद माय कोड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल इसको आप अच्छे तरीके से पूरा करिए। आप में से जितने लोगों ने ये कोड कंप्लीट कर लिया है, पुट दैट इनटू द चैट, आई एम रीडिंग इट and that motivates me to bring more hands-on code like this. I'll see you in the next video.